हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले अपने सेकंड लेक्चर में बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं अगर बहुपद के शून्यक नहीं दिए गए हैं। अभी तक तो हमें क्या दिए गए रहे, शून्यक दिए जा रहे थे, तब हम शून्यक प्राप्त करते थे। अब हम क्या करेंगे, शून्यक नहीं दिया रहेगा, कोई शून्यक नहीं दिया रहेगा, तब हम कैसे उस बहुपद का, जो बहुपद दिया रहेगा उसका शून्यक कैसे प्राप्त करते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। और जो शून्यक आएंगे उनके रिलेशन के बारे में, उनके क्या रिलेशन के बारे में, मतलब उनके संबंध के बारे में, उनके संबंधों के बारे में जानेंगे। तो हम पहले सबसे पहले जान लेते हैं शून्यक कैसे निकाले जाते हैं। देख रहे हैं हम बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, उनके जो कोफिशिएंट होंगे, उनके जो यहाँ पर लिखे जाते हैं, जैसे अभी गुणांक अभी बताएंगे, उससे पहले हम बता रहे हैं आपको क्या शून्यक कैसे प्राप्त करते हैं। हम जैसे एक पॉलिनोमियल लिया, यही है, इस पॉलिनोमियल का क्या प्राप्त करना है, हमें शून्यक प्राप्त करना है। तो इस पॉलिनोमियल का शून्यक कैसे प्राप्त करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है, शून्यक प्राप्त करने के लिए इसे हम क्या करेंगे, बराबर जीरो कर लेंगे। क्या करेंगे, बराबर जीरो कर लेंगे। एक क्वेश्चन हो गया हमारा, px बराबर दिया गया है इतना, तो हम क्या करेंगे, जो px दिया गया है उसके क्या करेंगे, बराबर जीरो के बराबर कर लेंगे। तो क्या बन गया हमारा, एक प्रकार का समीकरण बन गया। समीकरण सॉल्व करना आपको क्लास 9th में भी सिखाया गया, 8th में भी सिखाया गया है। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इस समीकरण को, तो जो +3 इधर में है, बराबर के हम ट्रांसफर उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। अब यहाँ पर x है तो x है, तो यहाँ पर एक गुणे में जानते हैं, इधर गुणे में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 इतना, -3/2, -3/2। तो यही जो आया इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। और क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। अब हम बात करते हैं, एक ये हो गया, एक एग्जांपल और बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम px बराबर 3x प्लस माइनस 9। तो इसका प्राप्त करना है, इसका कैसे प्राप्त करते हैं आप खुद प्राप्त करिएगा। आप खुद नहीं है, मैं खुद बता दे रहा हूँ, आप रहने दीजिए। आप प्राप्त करना चाहते हैं इसका शून्यक, तो वीडियो पॉज करके आप इसका शून्यक प्राप्त करके उसके बाद हमारा वीडियो देखिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, px को जीरो करते हैं। पहला ही नियम याद रखना, क्या करते हैं, px को क्या करते हैं, जीरो करते हैं। फिर ये क्या बन जाता है, एक प्रकार का इक्वेशन, समीकरण को आप सॉल्व करना जानते हो। तो यहाँ पर ये प्लस में है, +9 इधर है, -9 इधर है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +9। इधर ये 3 इधर दिख रहा है ना, x को क्या करना है, अकेला करना है। x को अकेला करना है, मतलब यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 क्या है, इसमें x के मल्टीप्लाई में है। उधर क्या होगा, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसके डिवाइड में होगा, 9 के डिवाइड में। 3 को हम उधर ले गए, 9 के डिवाइड में हो गया। तो इसका शून्य कितना हो गया, जीरोस कितना हो गया, 9/3। एक कट जाएगा, कितना बचेगा, 3, जिसका शून्य कितना हो गया, x बराबर 3। जीरो जिसका कितना हुआ, जीरोज, इसका जीरोज यही हुआ। अब हम देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन और लिया जा रहा है, तो इसका शून्य कैसे प्राप्त करेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, तो इसका शून्य कैसे हम प्राप्त करेंगे, बस वही का क्या काम करना है, इसे बराबर हम जीरो दिखाएंगे। क्या करेंगे, बराबर जीरो दिखाएंगे। तो बराबर जीरो हो गया, पॉलिनोमियल को बराबर जीरो कर लें। अब इसका क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप 9th में क्या पढ़े हो, क्लास 9th में पढ़े हो, इसका फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो इसका गुणनखंड कर लीजिए। हम जानते हैं यहाँ पर जो संख्या रहता है उससे क्या करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 है, 10 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, 1 का 10 में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा, गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब इसी 10 को हम ऐसे जोड़े घटाएं, कितना आ जाना चाहिए, से बना जाना चाहिए। तो हम 10 का क्या कर रहे हैं,
लासामासा आप जानते होगे निकालना, फैक्टर कैसे करते हैं। 10 का फैक्टर ऐसे आ गया, तो हम इसका ऐसा सेट बनाएंगे, ऐसा सेट बनाएंगे तो चाहे जोड़ें चाहे घटाएं वो क्या होना चाहिए, कितना आ जाना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए जोड़ने और घटाने पे। लेकिन दोनों का गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। जैसे हम ये 2 और 5 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। ठीक है, 7 आ जा रहा है। और इसी का क्या करेंगे, इन दोनों का अगर गुणा कराएं तो कितना आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है। ऐसा नियम होना चाहिए, इन दोनों को ऐसा जोड़ घटाएं कि इस वाला 7 आ जाना चाहिए, यहाँ वाला 7, और इन्हीं दोनों को ऐसा गुणा कराएं जो सेट बनाओ आप। हमने यहाँ कैसा सेट बनाया, 2 और 5 का सेट बनाया है, तो ये 7 आ रहा है। तो अब हम कह रहे हैं तो जो सेट बनाया जाए उसी का गुणा करने पे ये वाला संख्या जो मल्टीप्लाई यहाँ से कराने के बाद आया वही वाला संख्या आ जाना चाहिए। देखो हम हमारा दोनों सही है, जब दोनों हमारा सही है, गुणा कराने के बाद 10 आ जा रहा है, इन दोनों को जोड़ने के बाद 7 आ जा रहा है, तो इसके आगे हम क्या करते हैं वो देखते हैं। ठीक, हमने हमारा सेट कितना बना है, 2 और 5 का, 2 और 5 का हमारा बना है। तो हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पर प्लस और माइनस कैसा भी सवाल हो, यहाँ देखो प्लस रहे चाहे माइनस रहे कुछ भी रहे, तुम सीधा कोष्टक लगाया करो। 5 + 2 लिखे, 5 + 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे इतना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। मान में कोई परिवर्तन हुआ, यहाँ पर इम्प्लाइड डेट लगेगा बराबर 0। ठीक, तो फिर से इम्प्लाइड डेट, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका अंदर गुणा करा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, अंदर गुणा हो गया। अब हम इसे बराबर 0 लेकर चल रहे हैं। तो इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं इस दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो दोनों में एक्स है, तो दोनों में से एक एक्स कॉमन कर लिया तो बचा, यहाँ से 2 एक्स था तो एक एक्स कॉमन कर लिया तो कितना एक्स बचा, 1 एक्स, प्लस यहाँ पर एक्स कॉमन कर लिया तो बच कितना रहा है, 5 बच रहा है, तो 5 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कितना कॉमन है, प्लस लिखा, यहाँ पर कितना कॉमन है, एक्स तो यहाँ कॉमन है नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 कॉमन है। वो कैसे, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 अगर कॉमन करेंगे इसमें से 2 तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, तो हम यही 2 कॉमन कर ले रहे हैं, तो बच कितना रहा है यहाँ पर 5 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देख रहे हैं इतना और इतना कॉमन है, इतना जब हम कॉमन कर लिए तो बच कितना रहा है, यहाँ से इतना कॉमन किया तो x बच रहा है, और यहाँ पर +2 बच रहा है बराबर 0। हम देख रहे हैं एक बार इतना आ गया तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का गुणनखंड ही हुआ ना। तो एक गुणनखंड करना जानते थे, बराबर हम 0 लेकर चले आ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये बराबर 0 क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, शून्य प्राप्त करना है। शून्य प्राप्त करने के लिए हम बराबर 0 लेकर चल रहे हैं। तो हमने देखा ये इतना आ गया, तो हम जानते हैं अब इसे पारी का पारी मतलब 1/1 हम इसे 0 कर ले रहे हैं, एक बार इसे 0 कर रहे हैं, एक बार इसे 0 कर किए, तो एक कैसा समीकरण बन रहा है, रैखिक समीकरण बन रहा है, लीनियर इक्वेशन बन रहा है। तो इसे सॉल्व कर ले किए हम, तो x बराबर -5 आएगा, x बराबर -2 आएगा। तो हम देख रहे हैं ये जो हमारा द्विघात बहुपद दिया गया था उसके कितने शून्य का आ रहे हैं, 2 शून्य का आ रहे हैं, एक -5 आ रहा है, एक -2 आ रहा है। तो हम इसे चेक करना चाहें तो ये उठा के इसमें रख दो, ये 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर -2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 है। इन दोनों को जोड़े, यहाँ पर चेक कर पूरा लगा दे रहे हैं। आपको डाउट है ना, डाउट क्लियर करना है कि ये शून्य होंगे कि नहीं होंगे, तो हम एक ही इसी को चेक कर रहे हैं। तो हम 2 रखे, x बराबर 2 आया तो x बराबर 2 रख रहे हैं, बराबर 0। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 होता है इसका। अब देख रहे हैं इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 - 14 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। तो हमारा ये क्या कहलाएगा, एक प्रकार से शून्य की कहलाएगा ना। पॉलिनोमियल में मान रखने के बाद क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा।
हम ऐसे त्रिघात का भी निकाल सकते हैं, त्रिघात शेषफल प्रमेय लगाया जाता है। शेषफल प्रमेय आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे। अब हम बात कर रहे हैं इनके रिलेशन के बारे में, क्या संबंधों के बारे में क्या कहलाएंगे। ये जो निकाले गए इसे हम क्या कहते हैं, शून्यक भी कहते हैं और मूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल भी कहते हैं और शून्यक भी कहते हैं। मूल का मतलब रूट भी कहते हैं। यहाँ पर वो वाला करड़ी वाला रूट नहीं है, रूट यहाँ पर मूल होता है, वो कहा जा रहा है। और इसे क्या कहते हैं, शून्यक भी कहते हैं और रूट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके हम बारे में क्या बात कर रहे हैं, शून्यक के बारे में। लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होते हैं, हम अभी आपको बताए थे, यही होते हैं। तो इसमें यही दिया गया था, इसका क्या कहलाएंगे, इसका शून्यकों में संबंध क्या कहलाएगा। हम कह रहे हैं इसका शून्यकों में संबंध जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, तो हम कह सकते हैं जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तब कह दे इसका संबंध ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल है, -b/a। ठीक है, -b/a कहने के मतलब अचर माइनस अचर, अचर पद अपान में यक्स का गुणांक। क्या, यक्स का गुणांक, यही हमारा फार्मूला बन रहा है। ये क्या कहलाएगा, शून्यकों में संबंध। अगर यहाँ पर क्या प्राप्त कर रहे हैं, इसका शून्यक, जीरोज, यानी कि इसका शून्यक। अब हम देखते हैं द्विघात का, सॉरी अब एग्जाम्पल नहीं लिए, एग्जाम्पल देख रहे हैं। 2x-3 यही है, तो इसका हम क्या कर दें, शून्यक में संबंध क्या ज्ञात होगा, -b, तो माइनस तो पहले से ही था, -3, b के स्थान पे कितना है, -3 है, चिन्ह के साथ लिखेंगे। और यक्स का मतलब यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक क्या है, यही चीज गुणांक कहलाएगा, जो यक्स के गुणे में हो वही यक्स का गुणांक कहलाएगा। तो यक्स का गुणांक कितना हो गया, तो माइनस माइनस गुणा प्लस होता है, +3/2, प्लस लिखा नहीं जाता, इसका ये कहलाएगा इतना। अब हम देख रहे हैं द्विघात बहुपद के क्या कहा रिलेशन कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद इसके में देखते हैं कैसे प्राप्त करते हैं, कोई शून्यक में रिलेशन कैसे प्राप्त करते हैं, शून्यकों में संबंध कैसे प्राप्त करते हैं। तो हम बेसिक जानते हैं, दो घात समीकरण ऐसे होता है, ऐसे ही होता है, यही है दो घात समीकरण, दो घात बहुपद, यही है दो घात बहुपद। हम इसके शून्य कैसे प्राप्त करते हैं, हम जानते हैं इसके शून्य कितने आएंगे, दो शून्य आएंगे। अभी इसके पहले मैंने सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो शून्य आएंगे। हमने मान लिया वो शून्य कितने आएंगे, अल्फा एंड बीटा, कितने, अल्फा एंड बीटा। इसे हम सॉल्व किए तो कितना आ जा रहा है, कुछ भी आ जा रहा है, यक्स माइनस अल्फा, यक्स माइनस बीटा, यही मान ले रहे हैं, यही इसका गुणनखंड आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, सॉल्व करने के बाद यही जा रहा है। तो इसे अब बराबर शून्य किसे कैसे निकालेंगे, इसे बराबर 0 करेंगे तो इस x बराबर कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, एक बार x बराबर बीटा आ जाएगा। तो यही दोनों आ रहे हैं, तो इसका समीकरण को सॉल्व करने के बाद यही दोनों आ रहे हैं। तो यही दोनों आने पे अब इसी का क्या करेंगे, रिलेशन ज्ञात करेंगे। इन दोनों में रिलेशन कैसे प्राप्त करते हैं, तो हम प्राप्त करने चल रहे हैं शून्यकों में रिलेशन। तो पहले कहेंगे को का योग,
शून्यकों का योग, चाहे हम शून्यकों का योग कहें चाहे मूलों का योग करें, यहाँ पर लिख लेना मूलों का योग, चाहे शून्यकों का योग करें चाहे हम मूलों का योग करें, ठीक है। इन्हें एक प्रकार से मूल कहते हैं, चाहे शून्य कहो चाहे मूल कहो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो हम शून्यकों का योग, जो शून्यकों का योग का फार्मूला होता है वो होता है -b/a, -b/a। तो कितना होता है -b/a। हमारे कहने का मतलब x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, यही है। अब शून्य को, सॉरी अभी मिटा के ऊपर बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट हो गया होगा। मूलों का गुणा, मूलों का गुणा कितना होता है माइनस नहीं, c/a, यानी कि अचर पद अपान में x स्क्वायर का, यही है x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर का गुणांक यही है, तो हम इसे कह सकते हैं मूलों का योग चाहे शून्यकों का योग कहें, शून्यकों का गुणा, सॉरी चाहे मूल कहें चाहे शून्य कहें, ठीक है, चाहे शून्यकों का। हम मोटा मोटा लिख ले रहे हैं, अल्फा बीटा सॉल्व करने के आया था मूलों का योग, शून्यकों का योग कितना -b/a, और मूलों के गुणनफल के बारे में, मूलों का गुणा c/a, यही है। तो हम इस पे एक एग्जाम्पल कर ले रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। अभी हमने जो अपना एक क्वेश्चन लिया था उसी पे हम कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही था। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, इनमें क्या बोल दिया जाए, यही क्वेश्चन दे दिया जाए, बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए कि शून्यकों में संबंध ज्ञात कीजिए, शून्यकों में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो शून्यकों में संबंध हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं शून्य, पहले ऐसे है ना, तो सिंपल था, पहले आप सिंपल से जो फार्मूला मैंने लिखाया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये लिख लेना। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ a है तो a लिख लिया, यहाँ b है तो b लिख लिया, और c है तो c लिख लिया, ठीक है, ठीक। अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसा लिखो, a b c बराबर लगा लो खूब अच्छे से, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करते जाइए, सारे क्वेश्चन ना आ जाए तो हमारा जो है नाम ही चेंज कर देना, अग्नेश सर है तो अग्नेश सर से कुछ भी लिख देना, ठीक है। तो x यहाँ पर x है और a है, तो यहाँ पर कितना है, 1 है ना, तो इसका इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पर x है तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिए, यहाँ पर b है तो +7 है, यहाँ पर b के स्थान पे 7 है, c के स्थान पे कितना है 10 है। तो हम a b c का मान कैसे प्राप्त किए, यहाँ पर जो कंपैरिजन है x है तो x स्क्वायर हटा दिया, यहाँ पर इतना हटा दिया, यहाँ पर इतना हटा दिया, 10 बराबर इतना है, तो देख रहे हैं वही मान आ रहा है ना। तो हम कंपैरिजन कर लिए तो a बराबर 1 आ गया, b बराबर 7 आ गया और c बराबर 10 आ गया।
तो हम जानते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना होता है? -b/a। -b/a -7 है। ओ b के स्थान पे कितना लिखेंगे? 7 है, तो -b के स्थान पे 7 लिखेंगे। a के स्थान पे कितना लिखेंगे? 1 आएगा, यानी कि शून्यकों का योग कितना है? 7 है। अब शून्यकों का गुणा कितना हो जाएगा? c/a, c का मान कितना है? 10 है, और a का मान 1 है, तो यानी का 10 आ गया। तो हम मोटा मोटा लिख ले रहे हैं मूलों का योग, यानी शून्यकों का योग। तो 7 आ रहा, इन दोनों का गुणा इंटू कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम अपने अगला क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। हमारा अगला क्वेश्चन यही है, आज सन 2013 में सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में दोनों में पूछा गया था। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा वही क्वेश्चन है। तो बोल रहे हैं इनका क्या ज्ञात कीजिए? शून्यक ज्ञात कीजिए। तो पहला ये शून्यक ही ज्ञात कर ले रहे हैं हम। इसका शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे? जो दिया गया है शून्यक ज्ञात कीजिए, तो 5x² प्लस इतना माइनस इतना। हम बोले थे शून्यक प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? जो दिया गया है उसे क्या बराबर 0 कर लेंगे। जो हमारा द्विघात बहुपद दिया गया है उसे 0 कर लेते हैं। अब इसे हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, गुणनखंड करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हम कहे थे इसका और इसका गुणा कर लेते हैं, तो 5 × 4 बराबर 20। अब 20 का ऐसा फैक्टर बनाइए जहाँ 8 से ज़्यादा ना हो। जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो हम 20 का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। यही है। अब इसका ऐसा सेट बनाइए जो जोड़ने और घटाने पे कितना आता हो? 8 आता हो। तो इसका कैसा बनाइए? 8 आ जाए। तो देख रहे हैं हम 5 दूनी 10, और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो हमारा कैसा सेट बन रहा है? 10 2 बराबर 8 हो रहा है। तो इन दोनों का अगर गुणा कराएंगे, देखें 20 आता है, इन दोनों का हम गुणा करा रहे हैं, 20 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर माइनस है, तो हम माइनस नहीं लिए थे, इसलिए यहाँ पर अगर इन दोनों का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो -4 लेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा। सारा सिंपल ऐसा है। ठीक है, तो हमारा सेट कितना बन रहा है? 10 - 2 का सेट बन रहा है। 10 - 2 का सेट बन रहा है। तो हमने क्या बताया था? आप 9 से पढ़ते चले आ रहे हो। 10 - 2 का सेट बन रहा है। तो हम लिख रहे हैं 5x² प्लस, हमने कहा था कोष्टक के अंदर लिख दो बस। 8 के स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं ना। अब वही इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 20 आएगा भी, घटाने जोड़ने के बाद इतना आ जाएगा। -4 बराबर 0। इतना हो गया। अब इसी का क्या याद कर रहे हैं? 5x²। अब क्या कर रहे हैं? x का अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अब हम देखेंगे अगला स्टेप क्या होता है? कॉमन। क्या क्या कॉमन हो रहा है? तो इन दोनों में कितना कॉमन है? 5x कॉमन है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। 5 कॉमन हो गया। x इसमें भी है, x में इसमें भी है, दोनों में भी x है, तो x कॉमन कर लिया। तो यहाँ पर 5 तो कॉमन कर लिया था, कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पर कितना कॉमन होगा? माइनस हम कॉमन कर रहे हैं। माइनस कितना कॉमन कर रहे हैं? 2 कॉमन कर रहे हैं। तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, बराबर 0। तो हमारा सवाल ये कब सही होता है? जब यहाँ वाला संख्या और यहाँ वाला संख्या सेम आ जाए, तो हम जान जाते हैं अपना सवाल मेरा सही हो रहा है। तो हम अब इन दोनों जब सेम हो गए तो इन दोनों को कॉमन कर लिया हमने।
तो यहाँ पर कितना बच गया 5, यहाँ पर 5x माइनस इतना बराबर 0। तो पारी का पारा हम 1 0 कर लेते हैं, यहाँ पर x इसे 0 करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर -2 आएगा। अब इसे एक बराबर 0 करेंगे, x बराबर 2/5 आया, एक a आया एक a आया। तो इसका शून्य कितना आ गया, एक -2 आया, एक 2/5 आया। इसका शून्य के -2 और 2/5 आया। और आगे क्या कह रहा है, कीजिए तथा उसके शून्यक तथा उसके गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ये तो शून्यक हो गए, अब इन्हीं के बीच गुणांक जो है उन्हीं के बीच में हमें संबंध ज्ञात करना है। हमारा जो इक्वेशन दिया था ये दिया गया था, यही है। तो इसके जो शून्य आए हैं, एक 2 आया है, -2, एक 2/5 आया, यही आया है। तो हम जानते हैं पहला क्या है, शून्य। बोल रहा था क्वेश्चन हमारे शून्य को तथा उनके गुणांकों के वो बताया में दोनों में संबंध बताना है। तो हम जानते हैं पहले क्या करते हैं, वो निकाल लेते हैं। और ये तो शून्य का हमें प्राप्त हो गया, तो हम क्या निकालते हैं, इनके गुणांकों के बीच में संबंध। तो लिखेंगे शून्य को का योग, शून्यकों का योग बराबर कितना होता है, -b/a। और शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा कितना होता है, -c/a। तो हम यही लिए हैं, यही हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है। तो हम इसे कंपैरिजन नहीं कराए, तो पहले हम कंपैरिजन ही करा लेते हैं। तो क्वाड्रिक इक्वेशन यही होता है। तो हम कंपैरिजन कराएंगे, a के स्थान पे कितना है 5 है, और b के स्थान पे कितना है 8 है, और c के स्थान पे कितना है -4 है। तो हम डायरेक्ट अब मान रख रहे हैं, यहाँ पर मान रखे हैं इसका, तो कितना आएगा, माइनस तो पहले से b का मान कितना है 8 है, और a का मान कितना है 5 है, तो -5/8 आया। अब इस गुणा, तो -4/5, यहाँ पर c का मान कितना है -4 है, a का मान 5 है, तो दोनों का आ गया। तो हम जानते हैं बोल रहा है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बोल रहा है, तो शून्यकों का योग कर ले। शून्यकों का योग ये वाला हम लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर शून्यकों का योग पहला, ये दूसरा है शून्यकों का योग। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो किसके बराबर आना चाहिए, -8/5 के, -8/5 के आना चाहिए। तो एक क्या है, एक प्रकार का भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ आपने पढ़ा है, भिन्न का जोड़ सॉल्व करना आता है। तो इसका बट्टे 1 कर सकते हैं, तो पूरे का बट्टे कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का गुणा माइनस इसमें 2 में कराएंगे तो -10 आएगा, प्लस 5 का भाग 5 में देंगे 1 आएगा, तो 1 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ गया, इतना। अब देख रहे हैं इन दोनों को जोड़ेंगे तो चिन्ह, जिसका चिन्ह बड़ा होता है वही लिया जाता है, -10 जो संख्या बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिया जाता है। तो -10 बड़ा, तो इसका चिन्ह कितना है, माइनस है, तो माइनस ले लिया। इन दोनों के जोड़ेंगे तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8/5। ये दोनों जुड़ गए, इस शून्यकों का गुणा हो गया। अब शून्यकों का क्या प्राप्त कर रहे हैं, गुणा। दूसरा है शून्यकों का गुणा करने के बोल रहा है, शून्य के ही इन दोनों का गुणा कराएं, माइनस इसका और इसका गुणा करा रहे हैं,
बराबर कितना आ जाएगा, -4/5। इन दोनों का हम गुणा करा रहे हैं तो इन दोनों का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, बटे 1 कराएंगे तो कुछ कटेगा नहीं, ऊपर नीचे तो कुछ नहीं कटेगा, तो ऊपर ऊपर का गुणा होगा, नीचे नीचे का गुणा होगा, तो इन दोनों का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, -4/5 बराबर -4/5। देख रहे हैं ये भी बराबर आ रहा है, ये भी बराबर आ रहा है, इसलिए हमारा रिलेशन क्या है, सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।